हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुल देवता के पूजा का फुल ब्लॉग। तो ये है एक दिन पहले जो कि हो चढ़ता है कुल देवता को तपावन। इट मीन्स कि उनको न्योता दिया जाता है कि कल आपका पूजा है। तो इस दिन बस गुड़ को पिघलाकर और उसमें लौंग इलायची को कूट कर डालते हैं और उसे घर की जो बड़ी होती है, सास है ये मेरी, वो चढ़ाई कुल देवता को और पूजा करती हैं। और उस प्रसाद को फिर थोड़ी देर बाद सबको दिया जाता है चनामृत की तरह, जो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये है एक दिन पहले, इसे कहते हैं तपावन, यानी कि इसका मतलब होता है कि न्योता दिया जाता है। फिर ये सब होने के बाद हम लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर आता है कल। और ये ना मेरी शादी के बाद ये मेरे ससुराल में, मेरे घर में ना बनी मैया और गौरैया बाबा देवता हैं, जो कि अंदर बनी मैया है और गौरैया बाबा है। कहते हैं ये शिव और पार्वती के ही स्वरूप हैं। तो इनकी पूजा में बहुत शक्ति होती है यार। मतलब कुल देवता का पूजा है ना, विश्वास है न्यू जनरेशन का। और हम ना रात में क्या करते, मेहंदी लगवा लेते, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट है। नई कन्या का ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होता है घर की कुल देवी की पूजा में। तो इस वजह से हमने पूरे दुल्हन की तरह सजने की ट्राई करी थी। मतलब मेहंदी वेंदी लगवा के पाँव में, हमारे बिहार में तो कुछ भी हो, आपको नई कन्या की तरह सजना तो एकदम कंपलसरी होता है। फिर मम्मी जी आ जाती हैं और ये छापा पड़ता है कुल देवता को, और फिर ये टीका लगता है सिंदूर का। और ये ना पूरे साल मतलब ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब सावन आएगा, सावनी घड़ी का पूजा होगा, उसमें फिर ये हटेगा। तो ये कितना, मतलब आप इसी से देख लो कि कितना लोगों में श्रद्धा है अपने देवी को लेकर, अपने कुल देवता को लेकर। और कहते हैं कि आप कितना भी भगवान का पूजा पाठ करो, लेकिन आपके कुल की जो रक्षा करते हैं, आपके कुल की जो प्रगति करते हैं, आपके बच्चे कहीं भी रहे, सबकी अगर कोई रक्षा करता है तो वो आपके कुल देवता है। तो इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से, मतलब हर जगह के लोग, बिहार में तो 99% लोगों के यहाँ बुध को कुल देवता का पूजा होता है। मेरे मायके में भी बुध को ही होता था, यहाँ पे भी बुध को ही होता है। और ये दिन में हो रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं। और दिन में ये जो पूजा होता है इसे सिनुरहार बोलते हैं, यानी कि इसमें माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है। और जो भी 5, 9, 11 जो महिलाएं होती हैं, जो हमारे फैमिली की महिलाएं होती हैं, उन्हें सिंदूर लगाया जाता है और ये खोइंचा दिया जाता है, जो कि चावल और मीठा का है। तो सबसे पहले माता रानी को दिया जाता है, उसके बाद सबको दिया जाता है। तो हम भी आज के दिन, आप लोग देख सकते हैं मेरा लुक, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं कैसी लग रही थी। और मैंने बहुत अच्छे से मैं तैयार हुई हूँ। मैं अपने शादी का सब कुछ जोड़ा पहनी हूँ। कहते हैं कि फ़र्स्ट पूजा में अपने शादी का जोड़ा पहनना चाहिए, तो मैं भी अपने शादी का सब कुछ पहनी हूँ। और ये कुछ रिचुअल्स हैं जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार। इतना आज के दिन ना, मतलब मैं सुबह 5 बजे से जगी थी और रात तक मैं चली रही थी, फिर भी मुझे बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं लग रहा था। मुझे इतना अच्छा वाइब्स आ रहा था ना, मतलब आई कांट बिलीव यार। मतलब ये सब ना टच होता है जो कि लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बिलीव है। मैं बहुत ही इंजॉय करी थी इस दिन को। और आप लोग देख सकते हैं ये मम्मी जी है, जो कि सभी औरतों को मतलब पाँव क्या ये कहते हैं जो भी हो रहा है, सो यू कैन सी। और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सारी औरतों को सिंदूर, मतलब पहले तेल और सिंदूर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग ये है दिन का पूजा, जो कि सुबह में 11-12 बजे तक हो जाता है, क्योंकि और फिर सबको लगाया जाता है सिंदूर। और यहाँ मुझे ना बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था, मतलब पूरा मैं पसीना से भीग चुकी थी। तो पसीना पोंछकर और फिर मुझे सिंदूर लगाया गया था। और सिंदूर लगाने के बाद में ना चेहरा और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। शादी के बाद अगर, मतलब शादी के बाद तो सारे श्रृंगार इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सारे श्रृंगार से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सिंदूर, जिसके लिए हम लोग हमेशा पूजा, हम लड़कियां पूजा करते हैं तो शिव जी से कहते ही हैं, मतलब जिस भी भगवान को पूजा करते हैं तो कितना अच्छा होता है। और फिर धीरे धीरे सबको सिंदूर होता है। और आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग, मेरे तो बहुत सारे ससुराल वाले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो वो लोग अगर ये वीडियो को देखेंगे तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें कौन है, क्योंकि मैं इनमें मात्र 3 जने को पहचान रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को नहीं पहचान रही हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ, सो मुझे अभी उतना पहचान नहीं है। मैं 3 जने को पहचान रही हूँ।
और बाद बाकी आप लोग पहचानेंगे कि इसमें कौन है और मुझे बताएंगे, ताकि मुझे भी हेल्प मिलेगा इन लोगों को जानने का। और फिर सबको मिला खोइंच। खोइंच का भी बहुत महत्व होता है यार हमारे बिहार में। और फिर हम कुल देवी को प्रणाम कर लेते हैं। फिर सबको जो भी वहाँ पे बड़े थे, एक दूसरे को सब प्रणाम करते, जो भी है जिससे बड़े थे वो अपने से मतलब जो भी छोटे थे अपने से बड़े को प्रणाम करते। और मैं यहाँ पे सबसे छोटी थी, तो मैं सबको प्रणाम करी और सब ने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया। फिर मैं सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि मेरे पापा जी, उन्हें हम प्रणाम करें, फिर कपड़ा चेंज कर लिए और फिर हम झटपट से हम लोग लग गए रात की तैयारी यानी प्रसाद बनाने में। क्योंकि इस साल ना हम लोग का फर्स्ट डे था। फर्स्ट मतलब शादी के बाद जिसके यहाँ फर्स्ट पूजा होता है उसके मतलब जोड़ा चढ़ता है, यानी जितना चढ़ता रहता है प्रसाद उसका जोड़ा। तो हमें डबल बनाना था, तो इसलिए हम बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दिए थे बनाना। और फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं बनाना होता है, बिना चीनी का खीर बनाना होता है और पूरी बनाना होता है। तो ये हम बनाना स्टार्ट कर दिया और मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की थी यार। उनके हेल्प के बगैर तो मेरा शायद ये हो नहीं पाता अकेले। लेकिन मैं भगवान का नाम लेकर और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के और स्टार्ट कर दिए। लेकिन बनी मैया और बनी गौरिया बाबा का बहुत आशीर्वाद था। हम लोग का सारा काम ऑन द टाइम एकदम हो गया था, बिना मतलब बिल्कुल थकान वगैरह नहीं लग रहा था। और सबसे ज़्यादा तो मैं थैंकफुल रहूँगी गॉड का, क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे थकान नहीं होती। वरना गर्मी रहती ना यार तो शायद मैं कर पाती है नहीं, आई डोंट नो। फिर हो गया रात, और ये है रात का पूजा जिस टाइम भगवान को प्रसाद चढ़ता है। तो सारा प्रसाद हम बना लिए थे। फिर से हम रेडी हो गए थे येलो कलर का साड़ी पहनकर। और देन उसके बाद और फिर मम्मी जी रात में फिर से सिंदूर लगा देती हैं। और उसके बाद ये है हमारा कुल देवी, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और कितना ज़्यादा प्रसाद चढ़ा हुआ है। आप लोग के यहाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग के यहाँ कौन से कुल देवी हैं। मतलब बहुत लोगों के यहाँ सोखा जी होते हैं, बहुत लोगों के यहाँ बजरंगबली होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और फिर पूजा होने के बाद में सबको एक एक करके हुमात कर लेते हैं धूप या, और उसके बाद प्रणाम कर लेते हैं भगवान जी को। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सब बैठ के प्रणाम करते हैं और थोड़ी देर भगवान को भोग देकर और वेट करते हैं। देन उसके बाद मम्मी जी फिर से उछृंगा करेंगी और फिर से सबको वो प्रसाद जोड़ा में देंगी, खोइंच, यानी जोड़ा में प्रसाद चढ़ा है तो सबको जोड़ा में ही खोइंच मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये है हमारा